आज हम बात करेंगे दो चश्मी है, इस वाले है की और इस वाले है की। ये दो चश्मी है इसको दो चश्मी है क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने चश्मा पहना होता है, इसकी दो आंखें होती हैं, दो चश्मे होते हैं। इसके अलावा इस है की बात करेंगे, इसकी आगे मज़ीद तीन इश्काल होती हैं, लेकिन इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस है की बात करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आगे जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किन अल्फाज में आता है और ये किन अल्फाज में आता है। आज का मेन टॉपिक हमारा दो चश्मी है। दो चश्मी है को दो चश्मी है आपको बता दिए क्यों कहा जाता है। इसके अलावा दो चश्मी है को भारी हरूफ भी कहा जाता है। भारी हरूफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसको बोला जाता है तो बोलते वक्त आपको एक तो ज़ोर लगाना पड़ता है और दूसरा हवा से मुंह से हवा बाहर निकलती है। आप हाथ रखें मुंह के आगे तो आपको हल्का सा फील होगा कि जैसे कि आप ज़ोर से बोल रहे हैं और आपके मुंह से हवा बाहर निकल रही है। इसके अलावा इसकी मैंने मिसाल यूँ दी है कि जैसे दो चश्मी है तो दो चश्मी है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ हरूफ की दोस्ती होती है। आपने देखा है इंग्लिश में जॉलीफोनिक्स में आपने 2 लेटर साउंड पढ़े होंगे, जैसे कि SH मैंने यहाँ लिखा हुआ है, OU लिखा हुआ है, इसके अलावा OR होता है, इसके अलावा QU होता है, OI होता है। इसको बताने का मकसद यह है कि अगर हम SH की बात करें तो S की एक अलग साउंड है, H की अपनी एक अलग साउंड है, S की और H की ये अलग अलग साउंड है, लेकिन जब ये साथ आते हैं तो ये एक साउंड बनाते हैं। इनकी एक साउंड होती है जो है श, जैसे कि शॉप लिखा हुआ है। इसी तरह बारी हरूफ में जो है इसकी एक अलग साउंड होती है ह, और अगर इसके साथ हम जीम की साउंड लगाएं तो वो होती है ज, लेकिन जीम और है मिलके अपनी एक अलग साउंड देखें वो होगा झ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और मिसाल दी हुई है, जैसे कि पे की अपनी एक आवाज़ होती है वो है प और हे की अपनी आवाज़ होती है वो है ह। अगर पे और हे दोनों दोस्ती करें यानी पे और दो चश्मी है, यहाँ मैंने बताया हुआ है, पे और दो चश्मी है दोस्ती करें तो ये एक अलग आवाज़ आती है वो होती है फ। प ह एक साउंड बनाएंगे वो होता है फ। आपके सीने से आवाज़ निकलेगी और कई हवा के साथ। इसके अलावा मैंने ये लिखा हुआ है कि बोलते वक्त हवा नहीं निकलती, जैसे कि अगर इस है की बात करें, इस है की बात करें, अगर निकलेगी भी तो स्लाइड से निकलेगी और आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे बहुत, जैसे पहुँच। लेकिन जब आप भारी हरूफ की बात करेंगे तो बोलते वक्त अच्छी खासी हवा निकलेगी और आपको ज़ोर से बोलना पड़ेगा, जैसे कि भारी, जैसे कि फाड़ना। इसके अलावा आपकी नॉलेज के लिए मैंने एक यहाँ पे बात लिखी हुई है कि जो ये दो चश्मी है खाली है जो कि भारी हर्फ है। दो चश्मी है कभी भी किसी भी हर्फ के शुरू में नहीं आता। अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने बच्चों को डिक्टेशन लिखवा रही हूं और मैं कहूं लिखो हरा, तो बच्चे दो चश्मी वाला है शुरू में नहीं लिखेंगे। आपने उनको याद दहानी दिलानी है कि दो चश्मी है कभी भी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आता, या तो वो ये वाला है आएगा या तो वो ये वाला है आएगा, दो चश्मी नहीं आएगा। दो चश्मी कहाँ आएगा? या तो वो दरमियान में आएगा दो चश्मी, या तो वो आखिर में आएगा। दरमियान में कैसे आएगा? जैसे कि मैंने कहा लिखो ढोल, ढक्कन, ये दरमियान में है। ठीक है, ढक्कन यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया ये, और इसके अलावा यहाँ आखिर में आएगा, जैसे कि दूध यहाँ पे आया। ठीक है, और अगर शुरू की बात की जाए, आपके बच्चे शुरू में डिक्टेशन लिख रहे हैं तो उनको एक बात आपने क्लियर करनी है कि है और इस है को हम शुरू में लिख सकते हैं। ये वाला है दो चश्मी है खाली है कहीं पे भी नहीं आएगा, शुरू में नहीं आएगा। अगर आएगा तो उसके साथ कोई ना कोई हर्फ जुड़ा होगा, जैसे कि डाल हो गया, पे हो गया। अब ये पे जुड़ा है ना इसके साथ तो वो फ की साउंड देगा, खाली ह की साउंड नहीं देगा। ठीक है, अगर शुरू में आएगा है तो वो या तो ये होगा या हे होगा, या मैंने यहाँ मिसाल दी है हिरन की या तो हीरा की, और हमाम की या तो हाजी की। इसको अपने अपने नोट्स में सेव कीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे।